हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में भी एक शादी मुझे मिल गई जो जुलाई वाली शादी है। तो बस वहाँ के लिए रेडी हुए हैं हम लोग। तो बस ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया, बस काजल, लिपस्टिक, हल्का फुल्का आँखों में, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और बाल वगैरह, तो बाल तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बाकी गर्मी है। और साड़ी भी जो है मैंने ये वाली पहन ली। फिर बाद में मुझे याद आया कि यार थोड़ी मोटी साड़ी है तो गर्मी ना लगे, हल्की साड़ी पहननी चाहिए थी मुझे। लेकिन पता नहीं, आज मैं फटाफट से इतनी जल्दी साड़ी पहन ली ना कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो बस रेडी हो गई हूँ और यहाँ शीनू भी रेडी है। शीनू हाय। शीनू को देखिए, शीनू भी स्मार्ट लग रहा है ना। तो शीनू भी बहुत अच्छा लग रहा है और वॉच लगा रहा है अभी शीनू। और पीहू नीचे गई हुई है, रेडी हो गई हैं वो भी। तो चलते हैं शादी में, फिर आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं और बच्चे जो हैं पीछे बैठे हुए हैं और मैं आगे बैठ गई। और ये जो हम जहाँ जा रहे हैं ना, ये पास में ही घर से बहुत ज़्यादा दूर, ये जो यहाँ पे होटल था ये, तो वहाँ से था इनका शादी। तो बस पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं था। और अभी जो टाइम था वो हो रहा था 9:30। तो हम लोग लेट से वैसे भी निकले, क्योंकि आजकल तो वैसे भी लेट में शादियाँ होती हैं। और ये देखिए जो है बारात, ये बारात जा रही है। तो बस रास्ते में बारात भी मिल गई और जस्ट पास में पहुँच ही चुके हैं हम लोग, बहुत दूर नहीं है। तो बारात भी जा रही थी और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे पीछे बैठ के हमारे। और यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन वाला गेस्ट हाउस, क्योंकि 3-4 जो है ना लाइन से ही होटल वाले थे, है ना। तो ये वाला है। तो यहाँ हम लोग आ गए, अंदर पहुँच चुके। और मैं जो हूँ, मैं कैमरा ली हूँ, तो बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं। और शीनू मेरे साथ था, पीहू पापा के साथ जा रही हैं अपना आगे आगे। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो शीनू के जो है हाथ थोड़े से जल गए, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे तो गर्म था। तो बच्चे क्या है ना कि हमारे मतलब वैसा कुछ इनको पसंद नहीं आता। जब भी जाते हैं कुछ खाते हैं तो बस जो पसंद आएगा वही खाते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, नाश्ते वगैरह भी, नाश्ता चल रहा था। और यहाँ पतिदेव भी लगे हाथों शीनू में से खा ले रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये लगे हैं, ये भी खा रहे हैं। और यहाँ पे कोई फ़िलहाल हम लोग को वैसा जान पहचान का दिख नहीं रहा था यहाँ पे। उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा जाओ तुम भी खा लो। तो फिर मैं भी आगे थोड़ा अपना नाश्ता वास्ता ले ली, क्योंकि और मेरा क्या है ना कि मैं खाना नहीं खाती। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं नाश्ते से अपना पेट भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पता नहीं क्यों शादी ब्याह में बहुत खास अच्छा नहीं लगता खाना। तो मैं नाश्ते में यहाँ पे ले लिया। अब सोचिए इतना बड़ा, जब मैं पाव भाजी ही खा लूँगी 2 प्लेट, तो खाना कहाँ से खाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे पाव भाजी ले लिया और बहुत ही टेस्टी बना था ये पाव भाजी। हस्बैंड ने कहा कि बहुत अच्छा है, पाव भाजी जाके खाओ तुम। तो सच में बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पे मैं शीनू पीहू से पूछ रही थी अगर तुम लोग को भी खाना हो तो ले लो। तो वो लोग मना कर रहे थे, वो लोग नहीं पसंद है उन लोग को इतना वैसे ये सब। फ्रेंच फ्राइज जो पसंद है वही वो खाते हैं अपना। तो यही था। और यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं दोनों हमारे शीनू और पीहू। तो शीनू को बहुत मज़ा आ रहा था, शीनू खुश भी हो रहा था और डांस भी कर रहा है, क्योंकि बाहर बारात जो थी वो आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो था ये खाने का, यहाँ ये खाने का नहीं था, केवल नीचे नाश्ते का था। और ये देखिए मुझे ना भाभी मिल गई। तो इतनी भीड़ में मुझे कोई भी जान पहचान का नहीं मिला, क्योंकि बस भाभी एक भी मुझे मिली। तो मैंने कहा चलो अच्छा लगा मिल करके। भाभी ने कहा कि हाँ मुझे भी कोई नहीं दिखा। तो बस यही था, हम लोग मिले एक दूसरे से और थोड़ा एंजॉय किया। और बाकी अब जा रहे हैं ऊपर। तो नाश्ते का केवल नीचे था और जयमाल वगैरह जो था वो ऊपर था। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर और जयमाल देखते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे बस मैं वीडियो बना रही थी और बाकी मेरा मन था, सामने बहुत ही अच्छा मिरर दिखा, मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। लेकिन लोग आ रहे थे जा रहे थे तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं भी कही चलो अंदर ही चलते हैं, रहने दो क्या ही वीडियो बनाऊँ, बाद में बना लूँगी। तो बस यहाँ आ गई अंदर। और अंदर आते ही ना इतना अच्छा लगा ना कि पूछो मत। मतलब जब ठंडी ठंडी एसी की हवा मिली ना, और बाहर उमस बहुत थी, पतिदेव को आप देख ही सकते हैं, बहुत ही नीचे सच में बहुत उमस थी, है ना। और मतलब कूलर और वो वाले पंखे वगैरह लगे हुए थे जो होते हैं, लेकिन फिर भी उमस बहुत ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पे बैठते हैं और फिर कोई भी जान पहचान का नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम आए हुए थे ना, तो ये जो हमारे देवर हैं उनके दोस्त की शादी थी। तो देवर नहीं थे हमारे, तो कार्ड आया था, मतलब जो फ्रेंड है उनका वो आया था कार्ड देने, तो इनवाइट करके गया था। तो ये हुआ कि मतलब भैया भाभी को भी भेज देना, तो ये वो हम लोग चले आए। तो यहाँ पे कोई था नहीं, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं हैं। तो बस आ गए और यहाँ पे ऊपर, फिर सबसे ऊपर फिर चढ़ना पड़ा, है ना। तो अब सबसे ऊपर जो था खाने का था। तो यहाँ पे हैं पतिदेव और शीनू और पीहू खा रहे हैं। तो एक ही प्लेट में आ गया था, बच्चे भी और मतलब सब लोग खा रहे थे। बाकी मैं नहीं खाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और फिर गर्मी से और भी ज़्यादा। तो ऊपर में इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि खुला हुआ था ना, बिल्कुल देखिए देख ही सकते हैं आप, खुला हुआ है। और बड़े बड़े वो वाले जो आजकल जो पानी फेंकते हैं ना, वो पंखे वगैरह क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, तो वो लगा हुआ था। तो उससे काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल भी लग रहा था, अच्छा भी था। एक मेन तो खुला हुआ था। और उसके बाद यहाँ आ गए ऊपर और यहाँ पे देखिए दूल्हे भी आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे दूल्हे राजा भी,
है ना। तो ये दूल्हे राजा हैं और बाकी अभी जयमाल भी होगा तो आपको दिखाएंगे। तो पहले तो युवा हस्बैंड कहे चलो चलते हैं, खा पी लिया और फिर चलो निकला जाए। हमने कहा नहीं यार, अब जब आए हैं तो देख लेते हैं कि दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है। मैं तो पहचान भी, मैं शादी में तो आई लेकिन मुझे पता भी नहीं है कौन। फिर जब मैं देखी ना तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मैंने देखा है इन्हें घर पे, कभी कभी जब आते हैं देवर तो उनसे मिलने आते हैं, तब मुझे लगा हाँ मैंने देखा है इसे। तो बस यही था। बाकी फिर हम लोग कुछ देर बैठे वहाँ पे और बातें शातें की और बच्चे थे तो शीनू पीहू भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे, वो भी खेल कूद रहे थे, उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसा था कुछ। और शीनू को आप देख ही सकते हैं, शीनू ना भूल गया था, शीनू ढूंढने लगा कि मम्मी पापा कहाँ चले गए तो फिर आया, जब मिल गया तो बहुत खुश हो रहा है, फिर बैठ गया। और बाकी देखिए यहाँ पे जो प्यारी सी दुल्हन है वो आ गई, तो दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर थी। तो यही था। और शीनू और पीहू तो कब से कह रहे थे कि चाची को इसमें रहने दो शीनू। तो शीनू और पीहू कब से कह रहे थे कि चाची कब आएंगी, चाची कब आएंगी। तो ये देखिए चाची भी आ गई हैं उनकी। तो शीनू पीहू चाचा और चाची की शादी में आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैं दूर से ही बैठ करके मैंने जितना मुझसे हो पाया मैं उतना ली, और ज़्यादा पास नहीं गई मैं लेने के लिए, मुझे दिख रही थी तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। और ये देखिए दूल्हे। तो और शीनू को देखिए, शीनू को पता नहीं कौन सी एक दीदी मिल गई तो उनके साथ एंजॉय कर रहा था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था शीनू को और पीहू को। तो इन्हीं लोग की जिद की वजह से हम लोग को रुकना पड़ा और टाइम भी जो था ना वो हो चुका था 11:30। तो 11:30 का टाइम हो चुका था। तो अभी देखिए जयमाल वगैरह होने जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए आपको कैसे लगे दूल्हा और दुल्हन, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी जोड़ी, बहुत अच्छी जोड़ी, मुझे बहुत अच्छे लगे और सभी लोग बहुत अच्छे थे। तो फिलहाल अगर हम नहीं भी जान रहे थे किसी को, तो अगर हम ऐसी शादी में चले जाते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे जान पहचान वाली जहाँ शादी में जाते हैं ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो बातचीत होती है तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्या था कि बस हम एक जगह बैठे हुए थे